बॉलीवुड के नज़रिए से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पंकज उधास ने फिल्मों में बहुत सारे गाने गाए, लेकिन ये ज़रूर था कि जो भी गाया वो कमाल का गाया। एक यूनिक आवाज़ के मालिक पंकज उधास अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन कहते हैं ना कि कलाकार चला जाता है लेकिन उसका काम अमर हो जाता है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उनके गाए कुछ ऐसे गाने जो मुझे बहुत पसंद थे। आई नो ये ज्यादती है कि मैं अपनी पसंद आप पर थोप रहा हूं, बट आई एम श्योर वो गाने आप में से भी काफ़ी लोगों के फेवरेट रहे होंगे। साथ ही साथ उनके निजी जीवन और उस गाने पर भी चर्चा चलती रहेगी। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि पंकज उधास को असली नेम फेम चिट्ठी आई है सॉन्ग से मिला था, जो 1986 में रिलीज हुई थी। लेकिन जब फिल्म के प्रोड्यूसर राजेंद्र कुमार डिसाइड कर रहे थे कि इस गाने के लिए किसको चुना जाए, तो उनके माइंड में एक बात पहले से थी कि ये गाना उस सिंगर से गवाया जाए जिसकी फेस वैल्यू भी हो, यानी चेहरे से उसे लोग पहचानते हों। क्योंकि ये गाना वो किसी एक्टर से नहीं बल्कि फिल्म में भी गाना उन्हीं के ऊपर पिक्चराइज करने का मन बना चुके थे जो ये गाना गाएगा। इसलिए जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि पंकज उधास एक फेमस चेहरा है, क्योंकि इस गाने से पहले भले फिल्मों में उन्होंने ज्यादा गाने नहीं गाए थे, लेकिन उनके लाइव शोज बहुत होते थे और उनकी मुकर्रर, तरन्नुम और महफिल जैसी फेमस एल्बम्स रिलीज हो चुकी थी, जिसके कैसेट्स पर उनकी फोटो होती थी। तो लोगों के बीच उनका चेहरा अनजान नहीं था। तो फाइनली राजेंद्र कुमार ने उन्हें बुला लिया और बताया कि फिल्म में गाना भी वो गाएंगे और उन्हें एक्टिंग भी करनी है। हालांकि राजेंद्र कुमार ने यह नहीं बताया था कि एक्टिंग में वो क्या करवाने वाले हैं। पंकज उधास को शुरू से ही एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो ये सुनकर घबरा गए कि उन्हें फिल्म में एक्टिंग करनी है। घबराहट में उन्होंने राजेंद्र कुमार से कहा कि वो जल्द ही इस बारे में अपनी राय बताएंगे। उसके कई दिन तक राजेंद्र कुमार के पास उनका कोई फोन नहीं आया। तब राजेंद्र कुमार ने उनके भाई मनहर उधास, जो खुद भी एक बड़े सिंगर थे, उन्हें फोन किया और कहा कि तुम्हारा भाई समझता क्या है खुद को, उसे तमीज नहीं है। उसने बोला वो बताएगा, तो इतने दिन से वो बता क्यों नहीं रहा है। तब मनहर उधास ने पंकज उधास से इसका कारण पूछा तो पंकज उधास ने बताया कि वो उनसे एक्टिंग करने को कह रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते। ये बात राजेंद्र कुमार को पता चली तो उन्होंने कहा, कौन तुमसे एक्टिंग करवा रहा है? तुम्हें एज पंकज उधास ही परफॉर्म करना है। स्टेज पर जैसे तुम गाने गाते हो यहां भी वही करना है। तब जाकर पंकज जी को बात समझ आई और फाइनली गाना रिकॉर्ड हुआ, चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी। नो डाउट ये सॉन्ग वर्ल्ड फेमस हुआ और टॉप 100 सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम में शुमार हो गया। ऑफ कोर्स ये मेरा भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है। इसके बाद बात करना चाहूंगा मैं सबसे पसंदीदा गानों में से एक, जिसे गाया था पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल ने। फिल्म का नाम था बाहर आने तक, जो कि रिलीज हुई थी 1990 में और गाना था मोहब्बत इनायत। फिल्म का डायरेक्शन किया था तारिक शाह ने और फिल्म के लीड एक्टर भी वो खुद ही थे। ये फिल्म उतना कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन तारिक शाह या इस फिल्म को अगर लोग जानते हैं तो केवल इसी गाने के लिए। फिल्म का नाम भले किसी ने ना सुना हो, लेकिन इस गाने को हर कोई जानता है। इससे पहले कि तीसरे गाने पर आए, आपको बता दूं कि पंकज उधास ने सबसे पहले जिस एक्टर के लिए प्लेबैक किया था वो थे फेमस कॉमेडियन एक्टर राजेंद्र नाथ, और फिल्म थी धर्मेंद्र की 1970 में रिलीज हुई तुम हसीन मैं जवां, जिसमें उन्होंने किशोर कुमार के साथ ड्यूट गाया था। तो मर्द हो तुम कुर्बानी दो। आगे जिस गाने की बात करना चाहता हूं वो गाना यूं तो 1993 में रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन ये फिल्म रिलीज हुई थी 1997 में। फिल्म का नाम था सनम। ये फिल्म फ्लॉप रही थी, लेकिन इसके गाने बहुत चर्चित हुए थे और उन्हीं चर्चित गानों में से एक गाना ये था। खुदा करे के मोहब्बत में। जी हाँ, सनम फिल्म का ये गाना था जिसमें विवेक मुशरान, मनीषा कोइराला के अलावा संजय दत्त भी गेस्ट अपीयरेंस में थे। इस गाने को मैंने पहली बार सुना था जब मैं शायद 14-15 साल का रहा होऊंगा। दरअसल मैंने अपने कस्बे के एक लोकल सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और शाम को कंपटीशन शुरू होना था तो मैं अपने गाने की तैयारी कर रहा था। यूं तो मैं बहुत बुरा गाता था, बट चंचल मन था, मानने को तैयार ही नहीं था कि मैं बुरा गाता हूं। 50 रुपए के फॉर्म थे पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उस दिन मैं अपने घर के बाहर बैठकर अपने उस गाने को याद कर रहा था जो मुझे परफॉर्म करना था। ऑफ कोर्स रियाज करना नहीं कहूंगा क्योंकि मैं कोई सिंगर था नहीं। तभी मैंने अपने बगल के घर के बाहर डार्क कॉम्प्लेक्स और 4 हड्डियों वाले लड़के को देखा जो खड़ा होकर मूंगफलियां खाए जा रहा था और मेरा ध्यान बार बार उस पर जा रहा था। अजीब सा लगा मुझे वो, शायद जिस प्रकार से वो मूंगफलियां खा रहा था उसके कारण। शाम को जब मैं कंपटीशन के लिए पहुंचा तो देखा वही लड़का सामने स्टेज पर बेहद सुर में गाना गा रहा था और वो गाना था मेरे लबों पे हमेशा
उस शाम का विनर भी वही लड़का था। और मत पूछिए कि मेरे गाने का क्या हुआ, क्योंकि मेरे गाने की ऐसी की तैसी हो चुकी थी। वैसे मैंने गाना गाया था जादू तेरी नजर। एनीवेज, इसके बाद पंकज उधास का जो गाना मुझे पसंद आया है वो है ना कजरे की धार ना मोती। इस गाने को लेकर एक कहानी थी कि पंजाब के एक आदमी को ये गाना इतना पसंद आया था कि उसने इस गाने को कंटिन्यूअस कई महीनों तक अपने टेप रिकॉर्ड में चला कर रखा था और तय किया कि जब तक पंकज उधास खुद आकर इसे बंद नहीं करेंगे ये गाना ऐसे ही चलता रहेगा रिपीटेड मोड में। एंड गेस व्हाट, सच में पंकज उधास आए और ये गाना उन्होंने अपने हाथ से बंद किया, तब जाकर उनके फैन ने चैन की सांस ली। इस गाने के पीछे एक कहानी और भी है कि इस गीत को कई साल पहले मुकेश गा चुके थे। दरअसल कई साल पहले कल्याण जी आनंद जी ने इस गाने को कंपोज कर लिया था और रिकॉर्ड करा के रखा हुआ था, लेकिन ये किसी फिल्म के लिए यूज नहीं हो सका। अब मोहरा फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे विजू शाह, और विजू शाह कल्याण जी के बेटे हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने अपने पिता के कंपोज्ड गीत को अपनी फिल्म मोहरा में यूज करने का मन बनाया और इसे पंकज उधास से गवाया। बाकी तो गाना कितना पॉपुलर हुआ ये तो आप सब जानते हैं। ना कजरे की धार ना मोतियों के हार ना कोई किया सिंगार फिर भी कितनी सुंदर हो। नेक्स्ट गाने की बात करें तो 1993 में फिल्म रिलीज हुई थी फिर तेरी कहानी याद आई, जो कि एक लो बजट की टेलीफिल्म थी। फिल्म में अगेन सभी गाने काफी पॉपुलर हुए थे, बस प्रॉब्लम ये थी कि सारे गाने कहीं ना कहीं से कॉपीड थे, सिवाय एक गाने के, और वो गाना था दिल देता है रो रो दुहाई की। 90s का ये वो गाना है जो हर दिल टूटे आशिक के दिल पर मरहम लगाने का काम करती थी। इस गीत के खूबसूरत लिरिक्स और म्यूजिक के साथ पंकज उधास ने अपनी गोल्डन वॉइस से भी इसे एक अमर गीत बना दिया। पंकज उधास की आवाज़ ऐसी थी कि उन पर सैड सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते थे, और नेक्स्ट सॉन्ग जिस पर बात करने वाला हूं वो भी एक सैड सॉन्ग है। दिल जब से टूट गया। 1994 में रिलीज फिल्म सलामी का ये गाना आज भी लोगों को पसंद आता है, ऑफ कोर्स मुझे भी। इस गीत को कंपोज किया था नदीम श्रवण ने, जो अक्सर कॉपीड सॉन्ग्स के लिए चर्चा में बने रहते थे, लेकिन पंकज उधास के हाथ अगेन वो गाना आया जो एकदम फ्रेश था, कहीं से कॉपीड नहीं था। पंकज उधास शराब वाले गीतों के लिए जाने जाते हैं और ये चीज उनके फिल्मी गानों में भी देखने को मिलती है, और उनमें से एक गाना ये भी था जिसके लिरिक्स थे दिल जब से टूट गया कैसे कहें कैसे जीते हैं, कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं। 1995 में रिलीज हुई थी फिल्म मिलन। पता नहीं कितने लोगों को ये फिल्म याद होगी, बट आई विल से कि एक बहुत अच्छी टेक्निकली वेल मेड फिल्म थी, जिसमें न केवल जैकी श्रॉफ की एक्टिंग बल्कि मनीषा कोइराला और परेश रावल जैसे कलाकारों का बेहतरीन काम देखने को मिला था। इस फिल्म के सभी गाने बेहतरीन थे, उन्हीं में से एक गाना था आंसू जुदाई का, जिसे पंकज उधास ने गाया था। अगेन दिल टूटे आशिकों को ये गाना कुछ देर के लिए सुकून जरूर पहुंचाती है। इसी प्रकार से जिए तो जिए कैसे, या फिर बाजीगर का छुपाना भी नहीं आता, या मत कर इतना गुरूर जैसे अनेकों गाने थे जो पंकज जी हमें सौगात के रूप में दे गए। बाकी उनके एल्बम्स की तो बात ही कुछ और थी। इनका गाया हुआ आपका फेवरेट सॉन्ग आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। हैव ए नाइस डे।